तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछता है। मानो तो हमेशा ये आपके पेपर में 100% चांस है कि आएगा, 100% चांस है कि आएगा। क्या पेपर में आएगा? आएगा 100%, ये पेपर में ज़रूर आएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और लिमिट भी दिया होगा, तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है? जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 ऐसे होता है, क्या 0 से a होता है, यहाँ पर फंक्शन f(x) होता है। तो इसमें जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, यहाँ पर dx, ऐसे एक फंक्शन है मान लो। जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो ऐसे होता है कि 0 से 1 होता है f(x), x के जगह क्या हो जाएगा, ये a+0 - x, यही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यही रूल है। यहाँ पर सब लोग a-x लिख देंगे। तो हम जीरो ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये जीरो इसीलिए कोई दिखाता नहीं, लेकिन एक्चुअल में फार्मूला में ये होता है, a+0 होता है। तो मैं यही प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहा हूँ, प्रगुण 4। तो मैं यही लगाकर अभी देखो सॉल्व करूँगा। और एक बात होती है कि जब भी हम प्रगुण लगाते हैं तो इसमें इक्वेशन बनाकर जोड़ा जाता है। अगर आप इक्वेशन 2 नहीं बनाए तो मान लो कि वो प्रगुण नंबर 4 भी अप्लाई नहीं हो पाया। तो उसका मेन रीज़न यही होता है, अप्लाई करने का ही मतलब कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं तो इसको 2 इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। तो इसके बाद हम देखो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 बता दिया, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मान लो यह इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, ये आई बराबर है। अब हम देखो क्या लिखते हैं। अगर हम लगा रहे हैं यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 4, तो क्या था, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा dx। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है एक्स, यानी पाई माइनस एक्स, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन और यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है, 0 से पाई है। अब देखो पाई माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा dx, दिख रहा है। अब देखो यह क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ऐसे हम खींचेंगे तो पाई इस पर होता है और उसमें से घटा रहे हैं यानी इसमें आ रहे हैं, और इसमें केवल इसमें कॉस निगेटिव होता है। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा से बेसिक पढ़ लेना। अभी मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाया हूँ, ज़रूर बनाऊँगा कि कैसे ये प्लस माइनस का खेल कैसे इसमें चलता है। तो यहाँ पर ऐसे इसमें माइनस हो गया। अब जब भी काश के अंदर अगर यहाँ पर माइनस हो और काश यहाँ पर सिंपल हो, क्या इस पर इन्वर्स ना लगा हो, तो हम सीधा इसको कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक। तो हम इसे कॉस एक्स लिख देंगे। और देखो इसी पर मैं साइन का बता दे रहा हूँ, साइन क्या है, पाई माइनस एक्स है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और देखो अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, और जब भी पाई आ जाएगा तो हम साइन का साइन लिखेंगे। अगर यहीं पर 3π/2 होता तो हम उसका कॉस लिख देता। तो देखो साइन क्या है, पाई माइनस, यानी इसी में आ रहा है साइन, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हम पॉजिटिव धरे हैं। अब ये सब खेल तो अब हम ये बता दिए, प्लस माइनस का बस इसमें खेल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब हम मान लो कि ये जो हमारा है ये इक्वेशन 2 है, क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को
जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब ऐड करना है क्या, यहाँ से 0 पाई है, यहाँ से x dx है, यहाँ से क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, और प्लस यहाँ से क्या है 0 से पाई ही है, क्या है पाई माइनस एक्स है dx है, और यहाँ से क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक, यहाँ से तो अब देखो इसका और इसका हर सेम है, और ये पॉजिटिव में लिमिट भी सेम है, और ये दोनों ये सेम है, तो हम ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2i आएगा, 0 से पाई आ जाएगा। ठीक, अब ये और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये नीचे तो यही वाला रहेगा, ये ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये एक्स कट गया, अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। ये हमेशा पेपर में आता है, इसे देख लेना कैसे लगेगा, कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और पाई। अब देखो यहाँ क्या बचा पाई dx, नीचे क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि पाई क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे बाहर लिख देंगे पाई को। तो बाहर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे पाई क्या, यहाँ से 0 से पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो जब भी अगर ऐसा हमें कहीं पर भी मिले 1/, हो और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर हो, तो हम इसे कुछ नहीं, यहाँ पर हम कास स्क्वायर से भाग देते हैं। जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे, फॉर्म इस प्रकार की फॉर्म, तो कुछ मत करो, कास स्क्वायर एक्स से भाग कर दो। ऐसे कोई नहीं आपको बताएगा कि कब क्या करते हैं, कब कैसे। अगर यहीं पर एक 1 होता +1 और यहाँ पर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो उसका हम हाफ एंगल फार्मूला tan में लिखते हैं, tan वाला, या तो एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिखते हैं अगर वैसी फॉर्म आती तो। अगर ऐसी फॉर्म आ रही है तो कास स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए, तो हम कास स्क्वायर से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i होगा, ऊपर भी देंगे, अगर ऊपर यहाँ से पाई आ गया, अगर इसमें देंगे तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर हो जाएगा एक्स dx। ठीक, और यहाँ से देखो भाग देंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, अब यहाँ कास स्क्वायर से भाग देंगे यानी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक हमने क्या किया, कास स्क्वायर से भाग दिया। भाग देने का मतलब ऐसे किया कि इसमें कास स्क्वायर से भाग दे दिए और इसमें कास स्क्वायर से भाग दे दिए। तो अब देखो यह 1/cos स्क्वायर है यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये अलग अलग डिवाइड कर दो, इसमें करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर आएगा जो कि tan स्क्वायर होता है। अब हमारा यहाँ आ गया। अब हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट क्या यहाँ लेट क्या करेंगे कि b जो है, नहीं ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है, b tan x बराबर t मान लेंगे। क्या b tan x बराबर t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या b कांस्टेंट बाहर, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और dt का क्या हो जाएगा dt/dx, dx इधर आ गया, b सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt। ठीक, तो b सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो देखो यहाँ पर क्या है, और ये b जो है इधर भेज दो। ठीक, सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx क्या dt/b हो जाएगा।
यहाँ से पाई लिखते हैं, यहाँ पर 2i, यहाँ से 0 से नहीं, लिमिट चेंज हो जाएगी, अभी बता रहे हैं। यहाँ इतना की जगह क्या लिख देंगे, dt अपान बी जो है वो बाहर लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ये बी स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से लिखेंगे तो टी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिमिट देखते हैं क्या होगा। लिमिट फाउंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पर 0 है, अगर टेन 0 रखते हैं तो टी का मान भी 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर टेन पाई रखते हैं, टेन पाई का मान क्या होगा, तो जब हम टेन पाई का मान रखेंगे तो यहाँ से टेन पाई प्लस 0, यानी वो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण नंबर शायद 6 होता है क्या, हम इसको पाई बाई 2 बनाना है। तो पाई बाई हमें 2 बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का हम भाग करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या, 2 का भाग 2 से गुणा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जाकर देख लेना। तो यहाँ से 2 पाई हो गया, यहाँ से पाई बाई 2। अब जो यहाँ पर रखेंगे पाई बाई 2, अब जब यहाँ पर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा। क्यों हम ऐसा किए, क्योंकि हमारी लिमिट आ रही थी 0, और 0 आ रही थी तो फिर हम हल नहीं कर सकते। पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या लिमिट आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। टेन 90 का मान इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से सॉल्व। बस ये ध्यान देना कि यहाँ पर पाई बाई 2 बनना है। क्यों, क्योंकि हम जब रख रहे थे तो यहाँ लिमिट 0 आ रही थी, तो उसे 0 नहीं लिख सकते। बस यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखो, ये हटा देते हैं। हमारा अब ये क्वेश्चन है, अब इसे हल करते हैं। ये देखो 2 कट जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, पाई अपान डी आ जाएगा। अब देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको एक पता होगा, अगर ऐसे होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सब याद कर लो। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये सब याद कर कर रखो। इसी पर है ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की जगह टी है, तो क्या हम लिखेंगे इसका 1/a tan इनवर्स क्या, टी अपान ए, और लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी। ये बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या, अब इसमें वही रखेंगे तो ऐसे ही आएगा, तो पाई अपान ए भी आ गया। अब देखो यहाँ पर लिमिट रखते हैं, क्या अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर क्या रखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपन ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर क्या 0, 0 अपन ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम मिटाते हैं। 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। अगर यहीं पर होता 1/0 तब इन्फिनिटी होता। ठीक, तो आई थिंक ये भी जान लो। अगर जिसको नहीं पता चलता है कैसे ये होता है, तो सबसे पहले देखो, अगर ऐसे लिखा है तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। तो क्या 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ रहा है, यानी हाँ, तो ये मान लो सही लिखा गया है। अब देखो इन्फिनिटी में अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या, 0 में इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी है, बहुत कुछ है, तो करेंगे तो कुछ तो आएगा, यानी मान लो ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपान ए भी हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। और देखो tan इनवर्स, tan कितने का मान इन्फिनिटी होता है, तो tan पाई बाई 2 का अभी हम देखे हैं होता है, और माइनस tan इनवर्स 0 किसका होता है, tan 0 का मान। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई अपान ए भी आ गया, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये tan tan खत्म, पाई बाई 2 आ गया, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 2ab, जो कि हमारा यही राइट आंसर है, यह दिया भी है।
तो ये आंसर है आई थिंक। ये जो क्वेश्चन है ये मान लो पेपर में 100% आता ही आता है।